नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। एज यू नो, टीजीटी इंग्लिश हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो इंटरव्यू करवाया जा रहा है टीजीटी इंग्लिश का, वो 23 अगस्त को होगा और ये होगा आपका सेक्टर 2 पंचकुला में। कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आपको साइट पे मिल जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है उनके लिए कुछ इंटरव्यू टिप्स शेयर करने थे कि भाई क्या तैयारी करें क्या न करें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी लिटरेचर की। जैसे तकरीबन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एमए इंग्लिश कर रखा है, चाहे नहीं कर रखा, और जिसने एमए इंग्लिश डाला हुआ उससे को तो ज़रूर से ज़रूर, जैसे एक तो जो बंदा है वो बैठा मिलेगा आपको इंग्लिश के फील्ड से ही, यानी कि जो लिटरेचर वगैरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको जो लिटरेचर है उसकी मोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए, जो वर्बली जैसे बोल के पूछने की हो, वो ज़्यादा डीप की नहीं। और जो लिटरेचर है उसमें भी मेनली विलियम शेक्सपियर तो सबसे मेन है ही। इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है। और दूसरे जो रोमांटिक पोइट्स हैं जैसे जॉन कीट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये और कुछ जैसे करंट के कुछ इंडियन राइटर्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और लिटरेचर जैसे जोफ्रे चौसर, उनकी कैंटरबरी टेल्स वगैरह के बारे में, इनकी जो जैसे जॉन मिल्टन, इनकी ये जो इम्पोर्टेंट, और जॉन गाल्सवर्दी, ये जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं ना जो मेन उनके बारे में भी ज़्यादा डीप की नहीं, मोटी मोटी जो बातें हैं वो ज़रूर से ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। लिटरेचर का फील्ड तो रहा ये। दूसरी थिंग क्या है आपका, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स। भाई ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हैं उनकी भी जैसे छोटी छोटी बातें वो आपसे पूछी जाएंगी, तो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में पड़ी रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उन्हें न दोहराएं तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं हम, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, जस्ट उतनी वो वैसी बातें तो वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक वर्ड है जैसे हेयर, हेयर को आप जैसे मैं बोलूँ माई हेयर इज़ ब्लैक या आर ब्लैक, माई हेयर्स आर ब्लैक हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, माई हेयर इज़ ब्लैक। हम जब सारे बालों को बोलेंगे तो हम उसको हेयर का जो प्लूरल है वो हेयर्स नहीं हो सकता, हम ओनली क्या बोलेंगे, माई हेयर इज़ ब्लैक। लेकिन जब हम काउंट करेंगे, जैसे मैं ये बोलूँ माई 3 हेयर्स आर ग्रे या वाइट, मेरे 3 बाल सफ़ेद हैं, माई 3 हेयर्स आर वाइट, तब हम आर बोलेंगे। यानी कि काउंटेबल में जब बोलेंगे हम 3 बाल, 2 बाल, 10 बाल, तो वो हेयर्स वर्ड यूज हो जाएगा। लेकिन जब हम सारे बालों के बारे में कहेंगे कि मेरे बाल काले हैं, माई हेयर इज़ वाइट, तब हम बोलेंगे माई हेयर इज़ ब्लैक या माई हेयर इज़ वाइट, इस वे में। तो इस तरह की जो बारीक बारीक जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, जैसे टेंस वगैरह के बारे में कोई नहीं पूछता, क्योंकि सबको पता है जो टीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू देने आया है उसको टेंस आते हैं भाई, वो चीज़ें नहीं बिल्कुल आती तो भाई सबको चीज़ें हैं, मैं ये नहीं करी किसी को कुछ नहीं आता। मतलब जो माइनर सी छोटी बातें हैं ना, छोटी भी नहीं कर सकते आप उनको, बिल्कुल जो मीन्स ये मान लो ऐसे एस्पेक्ट, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स जो एक इंग्लिश के फील्ड वाले बंदे को ही पता हूँ, वैसी बातें मेनली पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि आपको से जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको अपने सराउंडिंग में आजकल क्या हो रहा है, और स्पेशली हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या योजनाएं बन रही हैं, और देश के संदर्भ में भी। और जीके तो अनलिमिटेड है भाई, इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट है उनके बारे में भी, या जो हाल फिलहाल के गेम वगैरह हैं उनके बारे में भी बातें पूछी जा सकती हैं। दूसरा, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। जैसे आप रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं, या आप हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं, या भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट है भाई, कब बसा, किसने बसाया, क्या क्या यहाँ के ऐतिहासिक स्थल हैं, क्या यहाँ फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, या किसी राजा के नाम पे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम ये पड़ा, या भिवानी डिस्ट्रिक्ट है इसकी फॉर्मेशन कब हुई। तो ये सारे एस्पेक्ट भी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पता होने चाहिए। हरियाणा के बारे में तो पता होने चाहिए। तो ये मेन सी बातें हैं, और पूछने को तो भाई अगला के माइंड में जो आए वही पूछ सकता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया सा जो मेरे माइंड ने मुझसे कहा कि ये होना चाहिए वो मैंने बनाया
अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो डालती जाऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।